देखिए, बड़ी खबर है। रूस और यूक्रेन तनाव पर अमेरिका का बहुत बड़ा दावा। 48 घंटों में रूस के टैंक यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच सकते हैं, यह कह रहा है अमेरिका। 9 जगहों से यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण कर सकता है रूस। अमेरिका ने यह चेतावनी जारी की है। अमेरिका की सेना और खुफिया रिपोर्ट के आधार पर यूएस ने यह दावा किया है। रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक इस वक्त यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात हैं और रूस और बेलारूस के बीच आज से शुरू होने वाली वॉर एक्सरसाइज में उन्होंने अपने सबसे खतरनाक हथियार तैनात कर दिए हैं, जिसमें सुखोई 35 है, जिसमें आधुनिक टैंक्स हैं, जिसमें S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक शामिल है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मेजर जनरल AK सिवाच और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जुड़े हुए हैं। जनरल साहब, शुरुआत इसी बात से कि क्या ये युद्ध की आंच रूस और यूक्रेन तक ही सिमटी रहेगी, क्योंकि नेटो इसमें इन्वॉल्व है, ये बहुत आगे तक देखते हैं आप इसको? हाँ बिल्कुल, देखो गौरव, इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से रूस तैयारी कर रहा है वो ऐसा लगता है जैसे युद्ध की तैयारी कर रहा है। मगर मैं ये अभी भी समझता हूँ फुल युद्ध होने के चांसेस कम हैं। मगर जिस प्रकार से उसने 1 लाख के करीब ट्रुप्स डाल दिए हैं, बेलारूस में एक्सरसाइज कर रहा है 10 दिन के लिए, टैंक्स, एयर डिफेंस सिस्टम और उसके जो आधुनिक एयरक्राफ्ट S-35 और ये S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम एयर है वो लगा दिया है। तो मुझे लगता है कि अगर लड़ाई होती है तो वार्निंग बड़ी कम मिलेगी नेटो को। मगर ये भी सच्चाई है, ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है रशिया की। और ये क्यों? क्योंकि रूस चाहता है, एक तो उसका इकोनॉमिक सैंक्शन बहुत ज्यादा लगा रखे हैं, उस पर थोड़ी कमी हो, और यूक्रेन और बाकी जो ईस्ट यूरोपियन कंट्री हैं जिनको वार्सो पैक्ट कंट्री बोलता था, उनको वो नेटो के अंदर ना लिया जाए। और जो कि ये ट्रुप्स डिप्लॉय किए हुए हैं, मिसाइल डिप्लॉय किए हैं ईस्टर्न यूरोप में, नेटो ने और अमेरिका ने, उसको जो है वहां से हटाया जाए। मुझे लगता है अमेरिका इसमें थोड़ा नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन है उनकी अभी जो अप्रूवल रेटिंग बड़ी कम है। वो ऐसे का मौका उठा के वो दिखाना चाहते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, और वो इसीलिए पुतिन के ऊपर काफी एक प्रकार वार्निंग भी दे रहे हैं। जबकि जर्मनी और फ्रांस चाहते हैं कि कोई ऐसा बीच में कोई ना कोई रास्ता निकले जहां लड़ाई की सिचुएशन ना हो। क्योंकि एमिनल मैक्रोन अभी रूस भी गए थे, उसमें वाइस चांसलर जो है जर्मनी के वो भी बोल रहे हैं, क्योंकि ये समझना पड़ेगा कि अभी तो फ्रांस, पोलैंड और जर्मनी तीनों कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह रूस को मनाया जाए और किसी तरह इस संघर्ष को या हो सकने वाले युद्ध को रोका जाए। देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सैन्य एक्सरसाइज ने यूक्रेन पर रूसी हमले की आशंका बढ़ा दी है। एक एक्सरसाइज शुरू हो रही है यूक्रेन की बॉर्डर पर ही रशिया और बेलारूस के बीच, और इस एक्सरसाइज में रूस के 30,000 सैनिक, रूस के टैंक ये शामिल हो रहे हैं। रूस की तरफ से S-400 फाइटर जेट्स इस एक्सरसाइज में शामिल होंगे, और उस फाइटर जेट्स में भी सुखोई 35 जैसा बहुत ही विध्वंसक फाइटर जेट। रूस और बेलारूस के बीच खतरनाक संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी है। ब्रिगेडियर दत्ता, मेरा सवाल यह है कि अगर एक तरफ रूस है, दूसरी तरफ नेटो के 27 देशों के सैनिक जो यूक्रेन की मदद करने के लिए पहुंच चुके हैं, अमेरिका का रोल यहां पर हम कैसे देखें? मेजर जनरल साहब तो बड़ा नेगेटिव रोल देख रहे हैं, लेकिन अमेरिका लगातार रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद का दावा कर रहा है। कितना वो इस मदद के लिए मदद कर पाएगा? कितने उसके पास वो रूम है? क्योंकि रूस और यूक्रेन तो आमने सामने, अमेरिका को तो बड़े दूर से आना पड़ेगा। देखिए, अमेरिकन आर्मी की ये खूबी है कि देखिए उसने अपने जो रिसोर्सेज हैं या जो सामरिक शक्ति है या सामरिक संसाधन है वो काफी स्टेज फॉरवर्ड किए हुए हैं। अगर आप देखिए, नेटो में करीब 28 कंट्रीज हैं, 28 कंट्रीज में 22 को जो माली इमदाद है, जो पैसा है, वो अमेरिका दे रहा है। तो अमेरिका ने जिस तरह से अपने जो एलिमेंट्स हैं या जो अपने रिसोर्सेज हैं या जो साइन्यूज ऑफ वॉर जिन्हें कहते हैं, वो बड़े स्टेज फॉरवर्ड किए हुए हैं। अगर आप ये देखें कि नेटो क्या है, नेटो इज बेसिकली अमेरिका, क्योंकि अगर 22 देशों को वो माली मदद दे रहा है या इमदाद दे रहा है तो नेटो अमेरिका ही है। और जैसा भी जनरल साहब ने कहा कि भाई रशिया नहीं चाहता कि जो वार्सो पैक्ट कंट्रीज थी उस अलायंस को कोई और बहुत बड़ा डेंट लगे, और वो ये चाहता है कि उसका जो वर्चस्व है, क्योंकि देखिए जो डेन्यूडिंग शाइन है रशिया की, पुतिन क्योंकि खुद एक सोल्जर है, एक कमांडो रहे हैं अपने जीवन काल में, तो वो बखूबी जानते हैं कि कैसे आर्म ट्विस्टिंग की जाए।
और नहीं, आर्म अब टेस्टिंग केवल अमेरिका की या यूक्रेन की नहीं, पूरे यूरोप की कर रहे हैं पुतिन। उनको मालूम है कि कैसे इस वॉर का असर पूरे यूरोप पर पड़ेगा, स्पेशली ब्रिटेन जहां रूस से गैस सप्लाई होती है। मैं आ रहा हूं जनरल साहब आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, रूस बेलारूस की एक्सरसाइज पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। अमेरिका ने एक्सरसाइज को तनाव बढ़ाने वाला बताया है। ये एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। शीत युद्ध के बाद बेलारूस में रूस के सैनिकों की सबसे बड़ी तैनाती है। अब आप समझिए, बेलारूस वो कंट्री है जिसका बॉर्डर यूक्रेन से भी लगता है, रशिया से भी लगता है, और यहां इस कंट्री के साथ रशिया वॉर एक्सरसाइज कर रहा है जिसमें रूस के 30,000 सैनिक शामिल हैं, जिसमें खतरनाक हथियार वो लेकर आया है। और इस मौजूदा समय में रूस के सैनिक बेलारूस में मौजूद हैं, तो 9 तरफ से अगर इन्वेड करेगा तो इसमें जरूर बेलारूस का भी एक रास्ता होगा। इसमें जनरल साहब, सवाल यह है, आर्म ट्विस्टिंग की बात आई। आज के जमाने में कहा जाता है कि मॉडर्न वॉरफेयर में, हालांकि यूक्रेन तो परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है, रूस परमाणु शक्ति संपन्न देश है, लेकिन रूस को के खिलाफ जो यूक्रेन को बैक कर रहा है जनरल साहब, अमेरिका, वो तो बिल्कुल रूस के बराबर है, या हो सकता है उससे 2100 परमाणु ताकत में भी। तो क्या यहाँ पर परमाणु युद्ध का भी खतरा है, या आज के मॉडर्न वॉरफेयर में केवल एक लिमिटेड वॉरफेयर देखते हैं आप, जैसा कि आप कह रहे हैं? देखो, पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि न्यूक्लियर वॉर का कोई खतरा है। न्यूक्लियर वॉर जो है, जो हथियार हैं, दीज आर द वेपन ऑफ डेटरेंस एंड पीस, नॉट ऑफ वॉर। और रूस कोई छोटी सी देश नहीं है, ये एक पाकिस्तान जैसा देश नहीं है कि जो कि हल्की बात करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन के बारे में बड़ा सोच समझ के बात किया जाता है। न्यूक्लियर हथियार नहीं चलाए जाएंगे। मैं ये कहता हूं, अमेरिका क्यों कर रहा है ये थोड़ा प्रेशर? अमेरिका चाहता है कि ये जो गैस आ रही है ऑयल, 1/3 ऑफ यूरोप का जो गैस है वो आती है रूस से, 1/4 उसका ऑयल आता है। अगर लड़ाई हो जाती है तो अमेरिका चाहता है कि वो अमेरिका से आए जो पूरे के पूरे यूरोप को। पर मैं नहीं समझता, ना रूस ना अमेरिका लड़ाई चाहेंगे, क्योंकि नुकसान दोनों का बड़ा होगा। रूस को समझना चाहिए, अगर लड़ाई हो जाती है, यूक्रेन को एक छोटा देश नहीं है जैसे क्रीमिया कि वो एकदम आ जाएगा, क्योंकि बहुत आधुनिक हथियार अमेरिका ने, नाटो कंट्री ने दिए हुए हैं और उनके ट्रुप्स हैं। बहुत मुश्किल पड़ेगी रूस को। और उसके अंदर अगर मान लो क्रीमिया इसको, लेकिन सर अमेरिका तो खुद कह रहा है, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज कह रही हैं कि 48 घंटे में रशियन टैंक्स कीव पहुंच जाएंगे। एक जान के बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, पूरे नेटो कंट्री इकट्ठी आ जाएंगी। आज नेटो कंट्री में फूट थी, और अगर रूस ऐसी कार्रवाई करेगा तो नेटो कंट्री सारी की सारी इकट्ठी, जो जर्मनी और फ्रांस, जिनका और एक प्रकार सोचने का तरीका है अमेरिका से अलग, वो भी इकट्ठे हो जाएंगे। समझने की कोशिश नहीं तो फिर अमेरिका ने और ब्रिटेन ने अपने डिप्लोमेट्स को वापस क्यों बुलाया जनरल साहब? वो इसलिए बुलाया है क्योंकि वो, देखो, ये तो नहीं कोई कह सकता कि लड़ाई बिल्कुल नहीं होगी। हम तो प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं। उन्होंने शायद एक इसलिए बुलाया, हो सकती लड़ाई, मगर ये सच्चाई है। अगर जिस प्रकार से अमेरिका के ये बताने की कोशिश कर रहा है, जैसे ये एक्सरसाइज कर रहा है, जिस प्रकार से बेलारूस में 1 लाख ट्रुप्स लाया, टैंक लेके आ गया, आर्टी गन लेके आ गया, S-400, अगर वो लड़ाई करता है तो वो आपको वार्निंग नहीं देगा, क्योंकि बहुत नजदीक उसके ट्रुप्स पहुंच गए। ऐसे में सिचुएशन खराब हो सकती है। पर मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर लड़ाई होती है तो रूस को क्या फायदा होगा? रूस को नुकसान ही नुकसान है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।